गुड मॉर्निंग बिहार। मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर हम टिकटों की रेस की बात कर रहे हैं और प्रत्येक सुबह सोमवार से शनिवार तक आपके सामने हम हाजिर होते हैं किसी एक ज़िले की सभी विधानसभा क्षेत्रों को लेकर। तो आज हम हाजिर हैं, आपके साथ मुखातिब हैं मुंगेर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों के साथ, और ये विधानसभा क्षेत्र हैं मुंगेर, जमालपुर, तारापुर। तो हम चर्चा करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों की मुंगेर के, लेकिन इसके पहले आपको मुंगेर की ख्याति प्रसिद्धि बता दें। तो देखिए, मुंगेर में प्राचीन किला है, मुंगेर में भीम बांध भी है जहाँ गर्म पानी ही बहता है, मुंगेर में कष्टहरणी घाट भी है। लोग कहते हैं यहाँ स्नान करने से कष्ट हर जाते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा भी है। बिहार स्कूल ऑफ योगा में दुनिया भर से लोग योग के लिए आते हैं। आईटीसी की फैक्ट्री भी है, लेकिन इसके साथ ही मुंगेर कट्टा भी बनाता है। गन फैक्ट्री छोड़ दीजिए, मिनी गन फैक्ट्री जितनी चर्चा है मुंगेर की, देश दुनिया में कहीं भी बड़ा अपराध हो तो भले AK-47 चले, लेकिन मुंगेर के तमंचे और कट्टे की चर्चा भी जरूर होती है। तो खैर, ये मुंगेर की प्रसिद्धि है। मुंगेर की चर्चा अभी आपने सुना ही कि AK-47 के मामले में भी मुंगेर ने पूरे देश में नाम कमाया। राजनीतिक रूप से भी मजबूत जिला है, और इतना तो आपको पता ही है कि अभी ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुंगेर से जदयू के सांसद हैं, और जदयू में ललन सिंह की क्या हैसियत है यह भी खबर आपको है। तो ऐसे में मुंगेर की जो सीटें हैं उस पर ललन सिंह का प्रभाव आपको दिखेगा। भाजपा को परेशानी हो सकती है, क्योंकि मुंगेर ज़िले में जदयू को सीट अधिक चाहिए, क्योंकि मुंगेर जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें पटना और लखीसराय का जिला भी शामिल हो जाता है। आपको खबर है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, मुंगेर, जमालपुर, मोकामा, बार, सूर्यगढ़ा और लखीसराय। तो भाजपा जो है 3 सीटों पर, मुंगेर संसदीय क्षेत्र की 3 सीटों पर तो ऐसे ही दावेदार है। लखीसराय जीती हुई सीट है, बार जीती हुई सीट है, और सूर्यगढ़ा पर भी भाजपा के ही प्रेम रंजन पटेल लड़ते रहे हैं। लोजपा को भी ऐसे में अब मुंगेर जिले में सीट चाहिए। कौन सी सीट मिलेगी मुंगेर, जमालपुर, तारापुर में, यह देखने वाली बात होगी। तो खैर, अब हम विधानसभा बार टिकट की रेस की चर्चा करते हैं। कहाँ क्या स्थिति है, कौन रेस में किस पोजीशन पर है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तारापुर विधानसभा क्षेत्र की। तो देखिए, 2015 के रिजल्ट से आपको 2020 का खेल समझाते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो 2015 में मेवालाल चौधरी जदयू के चुनाव जीते थे, 66,411 मत आया था। शकुनी चौधरी तब हम पार्टी में थे, जीतन राम मांझी की हम पार्टी तब एनडीए में शामिल था। वे चुनाव हार गए थे, 54,464 मत आया था इन्हें। और यहाँ तीसरे स्थान पर नोटा था, 5,565 मत नोटा को मिले थे। तो 2020 में क्या होगा तारापुर में? क्या मेवालाल चौधरी फिर से रिपीट करेंगे जदयू के टिकट पर? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि तारापुर की सीट पर लोजपा की भी नज़र है, और जदयू के साथ लोचा ये है। देखिए, मेवालाल चौधरी की उम्र 2015 में 63 साल थी, अब 2020 में वे 68 साल मतलब 68 ईयर्स के हो गए हैं। शकुनी चौधरी रिटायरमेंट की ओर बढ़ गए, क्योंकि 2015 में ही वे 70 साल के थे, 2020 में वे 75 साल के हो गए, 75 ईयर्स के। वैसे भी पॉलिटिकल डेस्टिनेशन उनका तय नहीं है, क्योंकि उनके बेटे सम्राट चौधरी अब भाजपा के विधान पार्षद बन चुके हैं। उनके दूसरे बेटे हैं इंजीनियर रोहित चौधरी, जो 2015 में खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। खबर यह है कि कहा यह जाता है कि इंजीनियर रोहित चौधरी, जो शकुनी चौधरी के दूसरे बेटे हैं, वे भी चुनाव तारापुर में लड़ेंगे, सिंबल चाहे जो हो। तो मेवालाल चौधरी जो जदयू के वर्तमान विधायक हैं, जिनकी उम्र आपको हमने 68 ईयर्स बताई, तो देखिए, मेवालाल चौधरी को फिर से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह भी एक सवाल है, क्योंकि मेवालाल चौधरी भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे रहे।
उन्हें सबौर कृषि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बनाया गया था और वहाँ भर्ती घोटाला हुआ, अपॉइंटमेंट घोटाला हुआ, जिसमें उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, निगरानी का केस हुआ और उन्हें हाई कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने यह यक्ष प्रश्न होगा, जो कहते हैं कि वो करप्शन से कोई समझौता नहीं करते हैं कि तारापुर में वे फिर से मेवालाल चौधरी को टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं, और यदि टिकट नहीं देते हैं तो फिर जदयू से टिकट किसे मिलता है, क्या यह सीट जदयू के खाते में रहेगी या फिर भाजपा के खाते में, या फिर एनडीए में लोजपा बनी रह गई तो उनके खाते में चली जाएगी। तो देखिए, भाजपा में भी यहाँ उम्मीदवार हैं। भाजपा में उम्मीदवार यहाँ है कुमार प्रणय, पुराने जिलाध्यक्ष हैं और भाजपा के समर्पित नेता हैं। वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं, तारापुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं यदि तारापुर की सीट भाजपा के खाते में आती है। जयराम विप्लव हैं, तारापुर के ही रहने वाले हैं, दिल्ली तक भाजपा में एक्टिव हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। देखिए, आपको जो भी हम बताते हैं या नामों की जो फहरिस्त बताते हैं या रेस में शामिल उम्मीदवारों दावेदारों की सूची बताते हैं, उसके लिए लाइव सिटी की जो रिसर्च टीम है वो बहुत कड़ी मेहनत करती है। जिस जिले की भी चर्चा हम करते हैं वहाँ 7 से 10 लोगों से, जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, उनसे हम संभावित उम्मीदवारों और दावेदारों की सूची मंगवाते हैं। फिर इसके साथ ही ग्राउंड जीरो से वहाँ जो चाय की दुकान पर राजनीतिक बहस होती है, उनसे जो नाम निकल कर आते हैं उनके नाम की चर्चा हम करते हैं। फिर पटना में चाहे वो तेजस्वी यादव का दरबार हो, चाहे भाजपा का हेडक्वार्टर हो, या फिर कांग्रेस का हो, या फिर लोजपा का हो, या फिर जदयू का हो, वहाँ जो चर्चाएं चल रही होती है उनसे हम नामों की तलाश करते हैं। तो खैर, हमने आपको बीजेपी के बारे में बताया तारापुर में। अब यदि ये सीट लोजपा का दावा है कि हमें एक सीट चाहिए मुंगेर में और तारापुर पर नज़र है, तो यह सीट यदि लोजपा में जाती है तो यह सीट किसे मिल सकती है? तो लोजपा में नाम आता है मीना देवी का। देखिए, 2015 में मीना देवी का टिकट लोजपा से जमालपुर में फाइनल हो गया था, लेकिन तब सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी सांसद मुंगेर की थी और आखिरी वक्त में कुछ ऐसा हुआ कि हिमांशु कुमार को लोजपा का टिकट मिल गया जमालपुर से। हिमांशु कुमार जो हैं सूरजभान सिंह के बेहद करीबी हैं और उनके रिश्ते पुराने हैं, झारखंड में कारोबार है, लेकिन इधर के दिनों में वे मुंगेर में फिर से सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। तो लोजपा को यदि सीट जाती है तारापुर तो मीना देवी की उम्मीदवारी है। इनके पति बिहार पुलिस में रहे हैं, यूनियन में भी सक्रिय रहे हैं। ठीक इसी तरीके से मिथिलेश सिंह का नाम आ रहा है लोजपा में। ये नेशनल एग्जीक्यूटिव में है, चिराग की टीम में है और कहा जाता है कि इन्हें भरोसा प्राप्त है चिराग पासवान का। अब मेवालाल चौधरी के बारे में एक बात और आपको बता दें, जदयू के यदि उनका टिकट कहीं गड़बड़ाया तो तारापुर के चौक चौराहे पर चर्चा यह भी है, यदि टिकट गड़बड़ भी हुआ तो मेवालाल चौधरी चुनाव जरूर लड़ेंगे, भले ही उनकी उम्र 68 साल हो गई हो। तो ये एनडीए की चर्चा है। आपको हमने सकनी चौधरी वाली सूरत बता ही दी कि उनके बेटे भी, जो इंजीनियर रोहित चौधरी हैं, सम्राट चौधरी के छोटे भाई, वे भी किसी न किसी झंडे तले चुनाव लड़ते आपको दिखाई पड़ेंगे। महागठबंधन में हम बात करें तो महागठबंधन में आरजेडी से जो यहाँ चर्चा होती है उसमें सबसे अधिक चर्चा शैलेश कुमार उर्फ मंटू यादव की होती है। ये जयप्रकाश यादव से काफ़ी करीब से जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे अरसे से टिकट का इंतजार कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि ये टिकट ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। पूर्व जिला परिषद रहे हैं अनिल सिंह, पहले एलजेपी में थे, चुनाव लड़ चुके हैं एलजेपी से। वे भी राजद ज्वाइन करने वाले हैं, अभी ही ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन कुछ कारण से टला है, तो इनकी भी चर्चा हो रही है। दिनेश सिंह हैं, पुराने पत्रकार हैं, हिंदुस्तान पटना में काम करते थे, इनकी भी खबर है कि ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहले भी एक बार चुनाव हवेली खड़गपुर से लड़ चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की दावेदारी भी तारापुर में दिख रही है। महागठबंधन में राजेश मिश्रा हैं, एनआरआई हैं, अमेरिका में रहते हैं लेकिन हैं यहीं के। तो राजेश मिश्रा के पास माल जाल भी पूरा है और खर्चा भी पूरा करते हैं। खर्चे से ही अपनी पॉपुलैरिटी उन्होंने बढ़ाई है। तो राजेश मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि राजेश मिश्रा ऐसे हैं जिनके लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा अड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। राजेश मिश्रा की एक्टिविटी और राजेश मिश्रा के खर्चे का अंदाजा इसी से लगा लीजिए
कि वे चुनाव तो 2020 में आया है, कई साल पहले से वहाँ कभी बैग बांध देते हैं, कभी कंबल बांध देते हैं, कहीं स्कूली बच्चों को पोशाक बांध देते हैं। ये सरकारी काम सरकारी स्कूलों के लिए, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए वे करते रहते हैं। तो उनका नाम समीर सिंह भी चुनाव लड़ने को इच्छुक होते कांग्रेस से, लेकिन अब वे एमएलसी हो गए, इसलिए समीर सिंह का नाम अब उस दावेदारी वाली सूची से बाहर है। जाप से करमवीर भारती, मतलब जाप मतलब पप्पू यादव की पार्टी से करमवीर भारती की चर्चा होती है। रालोसपा से जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है रालोसपा, तो कहा यह जाता है कि रालोसपा भी तारापुर सीट पर दावेदारी कर रहा है। जितेंद्र कुशवाहा हैं, आईटीआई कॉलेज चलाते हैं, इनके पास भी मालजाल है। और जब उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उजियारपुर और काराकाट से, तो दोनों चुनाव क्षेत्रों में ये लगातार कैंपेन कर रहे थे। तो तारापुर से ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तारापुर की सूरत ये है। अब हम चले आते हैं मुंगेर पर, जो जिला हेडक्वार्टर की सीट है मुंगेर। इस सीट पर 2015 में आरजेडी ने कब्जा किया। विजय कुमार विजय चुनाव जीते, 63 साल इनकी उम्र है, 77,216 मत लाए थे। अब 2015 में जब उम्र 63 साल थी तो अब इनकी उम्र हो गई 68 साल। इनसे हारे थे बीजेपी के प्रणव कुमार, जिनकी उम्र तब 42 वर्ष थी, अब 47 वर्ष है, और इन्हें आया था 72,851 मत, मतलब 4,000 से कुछ अधिक मतों से जीत हार हुई थी मुंगेर में। खबर ये आ रही कि मुंगेर की सीट पर जदयू की इच्छा है कि हमारा उम्मीदवार हो, लेकिन कैसे होगा यह देखने वाली बात है। विजय कुमार विजय महागठबंधन के उम्मीदवार थे, जदयू तब महागठबंधन में शामिल था, अब नहीं है, और अब बीजेपी एनडीए का हिस्सा है, इसलिए यहाँ जदयू या भाजपा में किसी एक का ही उम्मीदवार होगा। तो जदयू के खाते में यह सीट होगी या भाजपा के खाते में यह सीट होगी, देखने वाली बात होगी। ललन सिंह चाहते हैं कि मुंगेर जदयू लड़े। अब मुंगेर में जदयू से कौन चुनाव लड़ेगा, यह एक बड़ा सवाल है। तो मुंगेर में जो कई नाम चल रहे हैं उसमें अनंत सत्यार्थी की चर्चा है, ये पहले विधायक रह भी चुके हैं। प्रीतम सिंह हैं जदयू के नेता, उनकी चर्चा है। संतोष सहनी जिलाध्यक्ष हैं, उनकी चर्चा है। कंचन गुप्ता हैं, उनकी चर्चा है। तो ये नाम जो हैं, 4 नाम, ये जदयू के खाते में सीट गई तो, लेकिन भाजपा भी अपनी दावेदारी नहीं छोड़ रही है। प्रणव कुमार जो 2015 में चुनाव लड़े थे, कहा जाता है कि उन्हें टिकट दिलाने में बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव और राष्ट्रीय प्रभारी भूपेंद्र यादव की बड़ी भूमिका थी, और आज भी प्रणव कुमार उसी तरीके से चुनाव की तैयारी में लगे हैं। पिछले दिनों वे कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे, तो प्रणव कुमार की तैयारी भी चल रही है। लेकिन इसके साथ ही भाजपा में और भी लोग हैं। संजीव मंडल हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। बीएम अमरेश हैं, इनका छत्तीसगढ़ में पावर प्रोजेक्ट है और माल की कोई कमी नहीं है, धन में कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो बीएम अमरेश भी भाजपा से टिकट के दावेदार हैं। ठीक इसी तरीके से कृष्ण कुमार गुप्ता हैं, इनके पिताजी विश्वनाथ गुप्ता पहले विधायक हुआ करते थे, इनके पास भी माल पूरा है, लोग कहते हैं पेट्रोल पंप है और सब कुछ है, तो चुनाव लड़ने के लिए धन है इनके पास। तो ये जदयू और बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची है जो संभावित दावेदार हैं। आरजेडी से हम बात कर ले तो आरजेडी से आपको हमने बताया है कि विजय कुमार विजय मौजूदा सिटिंग उम्मीदवार हैं, सिटिंग विधायक हैं, उम्मीदवार तो नहीं कहेंगे, तो विधायक हैं। तो विजय कुमार विजय की दावेदारी है, लेकिन कई लोग ग्रहण भी देख रहे हैं, ग्रहण लगता हुआ देख रहे हैं। और आरजेडी से 2020 के लिए जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा मुंगेर में हो रही है वह नाम है अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव। कहा जाता है कि इनके पास धन भी है और बल भी है, माँ भी जिला परिषद में तेजस्वी यादव के करीब भी हैं, और पहले भी ये एमएलसी का नगर निकाय का चुनाव लड़ चुके थे रालोसपा के टिकट पर, और इन्होंने संजय प्रसाद को बहुत कड़ी चुनौती दी थी। तो ये मजबूत अभी दावा ठोके हुए हैं राजद के भीतर और चुनाव लड़ने को तैयार दिखते हैं। विजय कुमार विजय को टिकट न मिला तो ये रेस में आगे दिख रहे हैं। प्रमोद यादव हैं, इनकी भी चर्चा है, युवा राजद से जुड़े हुए हैं, लंबे अरसे से राजद में हैं। पंकज यादव की चर्चा है,
रालोसपा नहीं, यहाँ भी रालोसपा का देखिए डेस्टिनेशन अभी क्या कहें, महागठबंधन में सूरत कुछ बनी नहीं है, लेकिन रालोसपा ने भी सभी जगह उम्मीदवार तलाशने शुरू किए हैं। कुछ उनके पुराने कार्यकर्ता हैं। अब यहाँ मुंगेर में जो चर्चा होती है वो मनोज कुशवाहा हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के व्यापारी हैं, इसके अलावा पॉलिटिक्स में रहते हैं। तो उनकी चर्चा है कि वे भी यदि महागठबंधन में रालोसपा रही और रालोसपा को सीट मिली मुंगेर, तो वीआईपी ने भी एक यहाँ उम्मीदवार खोज लिया है, मुकेश सहनी की पार्टी ने। जफर अहमद हैं, जफर अहमद मुकेश सहनी इन्हें आगे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे जब महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात होगी तो मुंगेर की सीट मांगेंगे। तो जफर अहमद, ठीक इसी तरीके से लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट यहाँ संजय केसरी का फिर से चुनाव लड़ना तय है, संजय केसरी लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लोग कह रहे हैं, जो फीडबैक है। पप्पू यादव की पार्टी से फैसल अहमद की चर्चा मुंगेर में हो रही है। तो ये मुंगेर की दावेदारी आपको हमने बताई। अब हम आ जाते हैं जमालपुर में। जमालपुर में शैलेश कुमार जेडीयू के चुनाव जीते हुए हैं। 52 साल उम्र थी 2015 में, अब 57 साल। 67,273 मत लाए थे। बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और सबों के गुड बुक में हैं। हिमांशु कुमार एलजेपी के यहाँ चुनाव हारे थे। तो हिमांशु कुमार चुनाव हार गए एलजेपी के। 46 साल उम्र थी। मैंने आपको बताया कि देखिए पहले 2015 में टिकट की बात हुई थी मीना देवी को, लेकिन बाद में एलजेपी में हिमांशु कुमार टिकट ले गए थे, सूरजभान के करीबी हैं। वे चुनाव हार गए थे 51,797 मत लाकर। तो देखिए एनडीए में अब जदयू और एलजेपी आमने सामने तो हो नहीं सकते हैं आज की तारीख में। एलजेपी की राह जुदा हो गई तो अलग बात होगी। तो जदयू इस सीट को नहीं छोड़ेगा और यहाँ कोई दूसरी दावेदारी भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि शैलेश कुमार सबों के गुड बुक में है। तो शैलेश कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उनका टिकट लोग कन्फर्म मानते हैं। जमालपुर में बीजेपी से भी यहाँ बहुत दावेदारी नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि सीट जदयू की है, जदयू के शैलेश कुमार ही फिर से उम्मीदवार होंगे। पिछले कई चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं। वैसे बीजेपी में चुनाव लड़ने को इच्छुक कोई है भी, जैसे निशुतोष कुमार मिशू का नाम आया वहाँ से, तो खैर कोई बात बनती नहीं है। अब बात होती है कि महागठबंधन में क्या होगा, शैलेश कुमार को मुकाबला कौन लेगा जमालपुर में। तो महागठबंधन में देखिए उपेंद्र प्रसाद वर्मा बड़े नेता हुआ करते थे, पिछले दिनों उनका निधन हो गया, अब नहीं है, उनकी एक पहचान रही है। तो उनके बेटे हैं जय वर्मा, उन्हें अभी अभी राजद में ज्वाइन कराया गया है। तेजस्वी यादव उनके साथ दिखे हैं और तेजस्वी यादव के नाम पर या कहें राजद के बैनर तले जय वर्मा 2020 के लिए स्वयं को तैयार करते हुए दिख रहे हैं जमालपुर में। धीरेन्द्र मंडल, इनकी भी चर्चा हो रही है। वीर विक्रम सिंह जाति से राजपूत हैं, ये भी राजद से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। दुर्गेश सिंह जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और कहा यह जाता है कि हो न हो यहाँ नरेंद्र सिंह के परिवार का कोई सदस्य भी चुनाव लड़ने को आ सकता है, क्योंकि यहाँ महागठबंधन का M/2 समीकरण और साथ में राजपूत हो जाएं तो रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। तो खैर नरेंद्र सिंह के बेटे कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेंगे, एक को जमुई से लड़ना है, दूसरे को चकाई से लड़ना है। तो क्या होता है, चकाई में भी पंगा है फंसा हुआ, जमुई में भी चिराग पासवान पंगा फंसाए हुए हैं। यहाँ सपा से पप्पू यादव की चर्चा होती है कि वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो आज हमने आपको बताया जमालपुर, तारापुर और मुंगेर का हाल, ये 3 विधानसभा क्षेत्र मुंगेर जिला का। फिर आपके सामने हम हाजिर होंगे और किसी जिले को लेकर, और जल्द ही हम एक नया कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं जिसमें बिहार विधानसभा की उन 100 सीटों को हम विस्तृत रूप से रेखांकित करेंगे, सब कुछ बताएंगे। वे 100 सीटें जो बिहार विधानसभा के चुनाव में बिहार की दशा और दिशा को तय करता है। अलग अलग सीटों की चर्चा अलग अलग करेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।